नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस चैनल पर आपसे आपको डेली करंट अफेयर की क्लासेस देखने को मिलेगी। डेली मॉर्निंग में ये क्लासेस होगी दोस्तों, करंट अफेयर प्लस जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़ और जीके की क्लासेस, मिक्स्ड कंबाइंड क्लासेस रहने वाली है दोस्तों। ठीक है। एग्ज़ाम्स का दौर भी आ चुका है। कई सारी ऐसी एग्ज़ाम्स हैं जिनके मेंस एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, प्री हो चुके हैं, जिनके मेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं। और कई सारी ऐसी एग्ज़ाम्स हैं जिनके फॉर्म भी अप्लाई हो चुके हैं। तो एग्ज़ाम्स का टाइम आ गया है, हमको हमारी कमर कस लेनी है, मन लगा के तैयारी करना है। इस बार हमको दोस्तों सिलेक्शन लेके रहना है। तो कोई सी भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, वनडे एग्ज़ाम हो या सिविल सर्विसेज हो, करंट अफेयर और जनरल स्टडीज़ इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमेशा से रहा है। उसी की तैयारी हम करेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसके पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़िया नोट्स बनाते चलना और बढ़िया तैयारी करना। वीडियो के आखिरी में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पूरा वीडियो ध्यान लगा से देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिवम गहलोत स्वागत करता हूं आप सबका हमारे करंट अफेयर की क्लासेस में। डेली मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर की क्लासेस दोस्तों देखने को मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया है? आपके सामने क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 28 अगस्त, ऑप्शन बी 26 अगस्त, 27 अगस्त या ऑप्शन नंबर डी 29 अगस्त। ठीक है, टिक करके रख लीजिए आप लोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी 29 अगस्त। ठीक है, हम जान लेते हैं 29 अगस्त के बारे में सारी खास बातें। 29 अगस्त 1905 को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अब इनका खेलों में क्या योगदान था? तो भारत को उन्होंने 1928, सन 1932 और सन 1936 में हॉकी ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलवाया था दोस्तों। और इस दिन के दिन मतलब राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन भारत के राष्ट्रपति खेल दिवस के अवसर पर महत्वपूर्ण खिलाड़ियों और कोचों को सम्मानित भी करते हैं। देश के किस राज्य ने हाल ही में महिलाओं के लिए विवाह के लिए आवश्यक उम्र सीमा में बढ़ोतरी की है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। आप टिक कर लीजिए और याद कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। तो क्या किया है, अभी हिमाचल प्रदेश ने महिलाओं के विवाह की जो उम्र होती है 18 वर्ष, उसको बढ़ा के 21 वर्ष कर दिया है। पूरे भारत में अभी ये उम्र कितनी है महिलाओं के लिए? 18 वर्ष। पुरुषों के लिए ये उम्र कितनी है दोस्तों? तो ये उम्र है 21 वर्ष। लेकिन हिमाचल ने महिलाओं की शादी की जो उम्र है वो बढ़ा दी है। अब ऐसा क्यों किया है? ताकि महिलाओं को उनके कैरियर, शिक्षा, इन सब चीज़ों में उनको समानता का हक, अधिकार मिल सके। और ये जो हिमाचल सरकार ये बिल लाई है, ये बाल विवाह निषेध अधिनियम सन 2006 में संशोधन करता है, जिसमें उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है, ताकि महिलाओं में जो लैंगिक मतभेद होते हैं उनको असमानता का मतलब सामना करना पड़ता है, वो सामना ना करना पड़ सके, उनको कैरियर में ज़्यादा अवसर मिल सके। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हिमाचल। दोस्तों आप मेरे सामने देख पा रहे हैं मैं हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे पहले कैपिटल की बात करें तो इसकी दो कैपिटल है, समर कैपिटल और विंटर कैपिटल। समर कैपिटल है दोस्तों शिमला, एंड विंटर कैपिटल है दोस्तों धर्मशाला। अब इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, और विधानसभा में यहाँ पे 68 सीटें हैं। यहाँ का जो विधानमंडल है दोस्तों वो एक सदनीय है। कहने का मतलब क्या, इसमें केवल विधानसभा की सीटें होती है, विधान परिषद की सीटें इसमें नहीं होती। प्रमुख नदियों की बात करें तो सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और यमुना, ये हिमाचल प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। ठीक, और झील की बात करें तो यहाँ पे है गोविंद सागर झील, जो कि मानव निर्मित झील है दोस्तों। साथ ही में बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख नेशनल पार्क के बारे में, क्योंकि एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित कुछ प्रमुख नेशनल पार्क है, जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क,
खीरगंगा नेशनल पार्क और सिंबलवारा नेशनल पार्क। बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हाल ही में किस देश में टोमेटिना फेस्टिवल मनाया गया? ठीक है, अभी टोमेटिना फेस्टिवल क्या है दोस्तों? एक दूसरे के ऊपर टमाटर फेंक के मारा जाता है, ये है टोमेटिना फेस्टिवल। तो देख लेते हैं, फ्रांस, अर्जेंटीना, स्पेन या अमेरिका। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्पेन। स्पेन में अभी टोमेटिना फेस्टिवल मनाया गया है। तो स्पेन में बुधवार को हजारों लोग इकट्ठा हुए एवं एक दूसरे पर टमाटर फेंककर उन्होंने इस फेस्टिवल को मनाया। तो इस फेस्टिवल की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी दोस्तों 1945 में इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी। स्पेन, तो स्पेन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हम जान लेते हैं। दोस्तों ये मेरे सामने आप मैप में स्पेन को देख पा रहे हैं। ठीक है, यूरोप महाद्वीप का देश है स्पेन और इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों? मैड्रिड। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में CISF यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अजीत सक्सेना, ऑप्शन बी मिहिर कुमार, ऑप्शन नंबर सी राजविंदर सिंह भट्टी या ऑप्शन नंबर डी दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो है दोस्तों राजविंदर सिंह भट्टी। इनको अभी हाल ही में CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो अब राजविंदर सिंह जी भट्टी, इनके बारे में जान लेते हैं। अभी ये वर्तमान में बिहार के DGP के पद पर कार्यरत हैं दोस्तों। ठीक है, और इनके साथ ही दलजीत सिंह जी चौधरी जो SSB के प्रमुख है, SSB मतलब सशस्त्र सीमा बल, इनको BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो चलिए भारत के आर्मी या फोर्सेस के बारे में हम जान लेते हैं। CISF यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों सन 1969 में। SSB सशस्त्र सीमा बल, इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों सन 1965 में। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में देश में कितनी इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ को मंजूरी प्रदान की गई है? देखिए दोस्तों, एक होता है स्मार्ट सिटीज़ जो भारतवर्ष में 100 है या उससे भी ज़्यादा है। जो स्मार्ट सिटीज़ को मंजूरी दी गई थी वो अलग है। स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज़ जिनमें औद्योगिक और नवाचार को, टेक्निक को बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसी कितनी सिटीज़ है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, 10, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 12 या ऑप्शन नंबर डी 13। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 12। 12 स्मार्ट सिटीज़, इनको इंडस्ट्रियल तौर पे डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो पूरे देश के 10 राज्यों में 12 ऐसे शहरों को चिन्हित किया गया है जिनको इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ के अंतर्गत डेवलप किया जाएगा। अब ये क्या है? तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इन स्मार्ट सिटीज़ का चयन किया गया है। थोड़ी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप उसको ठीक कर लीजिएगा। वो कॉरिडोर लिखा हुआ है, जो यहाँ पे कॉरियो लिखा हुआ है वो कॉरिडोर लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी किस तारीख में विश्व जल सप्ताह मनाया गया है पूरे विश्व भर में? ऑप्शन ए 12 से 18 अगस्त, ऑप्शन बी 20 से 25 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी 25 से 29 अगस्त या ऑप्शन नंबर डी 18 से 23 अगस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 25 से 29 अगस्त। ठीक है, इस तारीख में पूरे विश्व भर में विश्व जल सप्ताह मनाया गया है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों सन 1991 में। और किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा मनाया जाता है? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, इस संस्था के द्वारा ये पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो पूरे विश्व में पानी के स्रोतों को सहेज कर रखना, पानी के संसाधनों को बचाना, यूज़ किए जाने वाले वाटर और विभिन्न जीव जंतुओं के लिए जो पानी की व्यवस्था प्राकृतिक तौर पर की गई है वे अपने मूल स्रोत में बने रहे, इसका प्रयास इस संस्था के द्वारा किया जाता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास आज की बहुत अच्छी लगी होगी। सोर्सेस थोड़े से कम है, कंटेंट थोड़ा सा कम है, लेकिन हम इसको इम्प्रूव करेंगे और डेली करंट अफेयर की क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं और आप अपने खुद के नॉलेज के लिए भी
करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमको हमारे आसपास परिवेश में देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है इसकी नॉर्मल जानकारी तो हमको होना चाहिए। तो डेली मॉर्निंग में आपको क्लासेस मिलेगी, बढ़िया कंटेंट मिलेगा। तो आप सभी के सभी जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। चलिए, वीडियो के आखिरी में मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल जिसका आंसर आपको देना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। हमारा आज का आखिरी सवाल है, आठवां धर्म धम्म सम्मेलन हाल ही में हमारे देश भारत में किस स्थान पर आयोजित किया गया है? ऑप्शन है इंदौर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन नंबर डी जयपुर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। ठीक है, अभी अहमदाबाद में आठवां धर्म धम्म सम्मेलन आयोजित किया गया है। अब इसकी थीम क्या थी? तो धर्म और धम्म में ब्रह्मांड विज्ञान, ये दोस्तों इसकी थीम थी इस साल की। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं गुजरात राज्य के बारे में। गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ पे लोकसभा की 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 182 सीटें हैं। यहाँ का विधानमंडल भी दोस्तों एक सदनीय है। एक सदनीय मतलब यहाँ पे केवल आपको विधानसभा की सीटें देखने को मिलेगी, विधान परिषद की सीटें यहाँ पर उपलब्ध नहीं हैं। ठीक है, और अहमदाबाद के बारे में हम जान लेते हैं। तो भारत का पहला ऐसा शहर जिसको विश्व विरासत शहर घोषित किया गया है वो शहर है दोस्तों अहमदाबाद। अब ऑप्शन में आपको इंदौर भी देखने को मिला होगा। तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाती है इंदौर। भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर आईआईटी एवं आईआईएम दोनों ही संस्थान उपस्थित है या उपलब्ध है वहाँ पर। ठीक है, मुंबई भी आपको देखने को मिला होगा ऑप्शन में। तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस महत्वपूर्ण योजना को दोस्तों मंजूरी प्रदान की है? पहला ऑप्शन है विज्ञान मंथन, बी विज्ञान धारा, सी विज्ञान महोत्सव या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विज्ञान धारा। ठीक है, अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है विज्ञान धारा, इसको मंजूरी प्रदान कर दी है। और यह योजना कब से कब तक कार्यरत होगी? तो सन 2021 से लेकर 2026 तक के लिए इसको क्रियान्वयन के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। इसका क्या योगदान रहेगा? तो भारतीय परिवेश में प्रौद्योगिकी, नवाचार और विज्ञान के असीमित क्षेत्र में गहन विश्लेषण और बढ़ोतरी करने के लिए विज्ञान धारा योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। देखिए, आज पहला दिन है तो हो सकता है सोर्सेज की थोड़ी सी कमी हो या आपको क्लास थोड़ी ऐसी लग रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें अभी बहुत सारा संशोधन होगा और अच्छा अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अश्विन शर्मा, बी जय सिन्हा, सी सतीश कुमार या ऑप्शन नंबर डी अनुभव सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सतीश कुमार। ठीक है, सतीश कुमार को हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये किनका स्थान लेंगे? तो अभी जो वर्तमान में कार्यरत है अध्यक्ष और सीईओ जया वर्मा सिन्हा, इनका स्थान लेंगे सतीश कुमार। और इनकी नियुक्ति दोस्तों 1 सितंबर 2024 से प्रभावी होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की पहली क्लास। मैं जानता हूँ क्लास थोड़ी जल्दी जल्दी में शूट हो गई है, इसलिए वो थोड़ा आपको ऐसा अजीब लग रहा है। कल से प्रॉपर तरीके से क्लासेस और जिन स्रोतों की आप कमी महसूस कर रहे हैं वो भी पूरी कर दी जाएगी। डोंट वरी, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि किस व्यक्ति को आईसीसी के चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है? ठीक है, इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, मतलब कि कल। तब तक के लिए जय हिंद।